सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो फाइनली दोस्तों सीआईएसएफ फायरमैन का फिजिकल खत्म हो गया। स्टूडेंट का, बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज था, क्वेश्चन था कि भाई लगभग कितने बच्चे फिजिकल क्वालिफाई किए हैं, कंपटीशन क्या रहेगा। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में सारी चीजें एक एक करके जानते हैं, क्योंकि दोस्तों सबको पता था कि इस 1130 पोस्टों के लिए 4 लाख बच्चे को फिजिकल के लिए बुलाया गया था। ऑल इंडिया कितने बच्चे को? 4 लाख बच्चे को ऑल इंडिया इस वर्दी के लिए। देखिए ये फायरमैन का वर्दी है, ऐसे ही वर्दी आपको मिलेगी। और फायर का देखिए ये गाड़ी है, वैन है, और इसी तरह से आपको फायर सेफ्टी देखिए यहाँ पर। तो फायरमैन के इस वर्दी के फिजिकल के लिए 4 लाख बच्चे को जितने जोन है सभी जोन से बुलाया गया था। सबसे पहले फायरमैन के फिजिकल क्वालिफाई कर लिए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले। अब आप लोग बोलिएगा भाई ऐसा क्यों? ऐसा ही सिलेक्शन लेना है तो पिछले बार के बच्चे किस तैयारी से सिलेक्शन लिए थे, क्या पढ़े थे, क्या उनका प्लान था पढ़ने का, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, सारी चीजें इस चैनल पर हम बताते जाएंगे ताकि आपको सिलेक्शन आसान हो। दोस्तों सिलेक्शन ऐसे नहीं मिलता है। सिलेक्शन लेने के लिए हमें पता है आप वीर योद्धा हो, लेकिन दोस्तों वीर योद्धा, यदि कोई वीर योद्धा है, धर्मवीर है, सूरवीर है, लेकिन दोस्तों यदि उसको सही रास्ते पर युद्ध की नीति ना दिखाया जाए, सही रास्ते पर यदि वो युद्ध ना करा जाए तो दोस्तों ये क्या होता है? युद्ध में मारा जाता है। तो इसीलिए दोस्तों गलत प्लान, आप कितने भी बड़े योद्धा हैं अपने जिंदगी में, तैयारी में, भर्ती में, आप कितने भी धर्मधूर हैं पढ़ने में, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस को यू रगड़ देते हैं, लेकिन एक गलत प्लान ये सारी चीजें फेल हो जाएगी। ठीक है। और जो स्टूडेंट पढ़ाई में कमजोर है, यदि वो सही प्लान तैयार करके पढ़ा तो धर्मवीर से, सूरवीर से आगे निकल जाता है। इसीलिए दोस्तों आप धर्मवीर है, सूरवीर है, पढ़ाई में तैयारी और प्लान जो है वो तैयार होना चाहिए किसी भी चीज के लिए, किसी भी भर्ती के लिए, किसी भी सिलेक्शन के लिए। तो इसीलिए दोस्तों हम आपको बोले कि सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई प्लान तैयार हो, कोई सूचना आए, हम आप लोगों को बता दे। तो चलिए आज का इस वीडियो में टोटल क्वालिफाई क्या है, कंपटीशन क्या रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम अभी भी बता देते हैं और पहले भी बताए थे कि 1130 पोस्ट की भर्ती है। अब इंक्रीज होगा तो खुशी की बात है, डिक्रीज तो होगा नहीं। ठीक है, लेकिन अनुमान है कि भर्ती इंक्रीज होगी। अब 500 पोस्ट हो या 400 पोस्ट हो या 200 पोस्ट हो, भर्ती इंक्रीज होगी। ठीक है, वो कंफर्म डाटा नहीं है। इसके बाद पिछले बार 1130 बच्चे को मतलब कि मेडिकल के लिए बुलाया गया था एग्जाम के बाद। इस बार बदलाव किया है कि हम 2 गुना बच्चे को बुलाएंगे, क्योंकि सीआईएसएफ को पता था पिछले बार कि भैया फायरमैन के जितने स्टूडेंट हैं वो चले जाते एसएससी जीडी में, और एसएससी जीडी में जब यह उनका सिलेक्शन हुआ तो फायरमैन की तरफ देखते भी नहीं है, जो कि फायरमैन भी समझ लीजिए जीडी की ही ड्यूटी है, कांस्टेबल की ड्यूटी है। ठीक है, फायरमैन आप बस आराम से बैठे रहिए। किसी जैसे कि मान चलिए सीआईएसएफ बरौनी है, यहां पर फायरमैन के 2-4 होंगे जवान, बस उनका काम होगा फायर सेफ्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इधर उधर की बातें, कहीं आग लग गया कहीं तो उनको फायर से रिलेटेड सेफ्टी यूज करना है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, बस बैठना है। जीडी में क्या है, आपको इधर ड्यूटी, उधर ड्यूटी, वहां ड्यूटी, यहां ड्यूटी, वहां ड्यूटी। लेकिन फायरमैन में क्या है, मस्त जॉब है, सैलरी अच्छी है, आराम से भाई बैठकर एंजॉय करते हैं फायर। यदि कहीं पर जरूरत पड़ा वर्दी धारण किए और चल दिए भाई। तो इसीलिए दोस्तों 1130 में जो पोस्ट है इसमें से 2 गुना बच्चे को एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। और आगे आप लोग देखिएगा ये भर्ती कभी फुल होती ही नहीं है। ठीक है, ये भर्ती कभी भर्ती ही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि 1130 पोस्ट है और 2000 बच्चे मेडिकल क्वालिफाई हो गए, ऐसा होता ही नहीं है। क्योंकि बुलाता है 1 गुना बच्चा को, 2 गुना बच्चे को बुलाएगा फायरमैन में। मान के चलिए यदि हम लोग बात करते हैं कि टोटल क्वालिफाई क्या हुआ है, टोटल स्टूडेंट कितना क्वालिफाई किया होगा, तो देखिए दोस्तों 4 लाख बच्चे को बुलाया गया था ऑल जोन में। बहुत सारे स्टूडेंट थे जो फिजिकल को छोड़ दिए, फिजिकल में गए नहीं, क्योंकि हम वीडियो बनाए कि भैया लंबाई 170 सेंटीमीटर लगती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनकी लंबाई 170 सेंटीमीटर नहीं था, वो नहीं गए।
ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो एसएससी जीडी में अभी वो ट्रेनिंग पे होंगे, ठीक है, ट्रेनिंग पे होंगे, उनका भी इसमें नाम आ गया था रिजल्ट में, फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, वो नहीं गए। बहुत सारे, ठीक है, लगभग यदि हम अनुमान लगाए, एक आंकड़ा बताए, तो समझ लीजिए 2 लाख से लेकर 2,55,000 समझ लीजिए स्टूडेंट जो है, 50-55,000, 2.5 लाख स्टूडेंट ऑल इंडिया फिजिकल के लिए गए, ठीक है। जिसमें से दोस्तों सबसे ज्यादा स्टूडेंट का मैसेज आया कि भाई हम फेल, वहां पता चले फेल। हर जगह जब रिव्यू देखिए तो भाई काफी बच्चे फेल हो रहे हैं, हर जगह रिव्यू देखिए तो काफी बच्चे फेल हो रहे हैं। तो भाई इस बार फेल होने वालों की जो संख्या थी वो क्या थी, ज्यादा थी, और पास होने वालों की जो संख्या थी वो कम थी। सबसे ज्यादा बच्चे किसमें फेल हुए हैं, तो लंबाई और रनिंग में सबसे ज्यादा बच्चे फेल हुए, लंबाई और रनिंग में। तो मोटा मोटी यदि हम लोग बात करें फिजिकल में टोटली कितना हुआ होगा, तो समझ लीजिए दोस्तों फिजिकल में टोटली 1 लाख तक स्टूडेंट क्वालिफाई किया होगा, 1 लाख तक। अब उससे 10,000 20,000 आगे या 10-20,000 कम, इतना ही स्टूडेंट क्वालिफाई हो गया। आपका क्या आंकड़ा है जरूर से वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वैसे दोस्तों आंकड़ा पता लग ही जाएगा, लेकिन दोस्तों लगभग समझ लीजिए 1 लाख के आसपास, उससे कम स्टूडेंट समझ लीजिए क्वालिफाई किए हैं, 10-20,000 कम या ज्यादा, समझ गए, स्टूडेंट यहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। और मान के चलिए यदि हम मोटा मोटी मान लेते हैं कि 90,000, ठीक है, 90,000 स्टूडेंट को में से 1130 बच्चे को गुने 2, मतलब 2,260 बच्चे को बुलाया जाएगा, किसके लिए, मेडिकल के लिए। स्टूडेंट पूछते हैं हमसे कि कंपटीशन क्या है भर्ती में, तो कंपटीशन देख लो। मान के चलिए यदि 90,000 है, यदि 1 लाख है, तो उसमें से केवल 2,260 बच्चे को बुलाया जाएगा, किसके लिए, मेडिकल के लिए। यदि 2,260 बच्चों में से यदि मान के चलिए यदि 1,000 बच्चा ही मेडिकल क्वालिफाई करता है या 1,500 बच्चा ही मेडिकल क्वालिफाई करता है, तो बाकी बच्चे को ज्वाइनिंग मिलेगी, और जो जितने पोस्ट खाली हो जाएंगे, यदि 1,000 पोस्ट खाली रह जाएंगे, यदि 500 पोस्ट खाली रह जाएंगे, 200 पोस्ट खाली रह जाएंगे, फिर दोबारा भर्ती आएगी, ठीक है, फिर दोबारा भर्ती आएगी। और दोस्तों अब जो तीसरी बार भर्ती आएगी उसमें देखिएगा, मान के चलिए 1,000 पोस्ट की भर्ती आएगी, तो 3 गुने बच्चे को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। आप देखिएगा, क्योंकि इसमें भर्ती में कभी बच्चा भरता ही नहीं है। जो तेज तर्राक स्टूडेंट है, जो महारथी स्टूडेंट होते हैं, वो तो एसएससी जीडी में चले जाते, किसी जॉब आया इससे पहले उसमें सिलेक्शन उसका हो गया। लेकिन जो स्टूडेंट मेहनती, जिसको फायरमैन जो बच जाते हैं छोटी सी गलती के कारण, वही स्टूडेंट फायरमैन में आकर तैयारी करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, हम लोग बात कर लेंगे सीएसएफ कांस्टेबल फायर भर्ती परीक्षा 2025 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की सबसे बेस्ट बुक है। दोस्तों इस बुक में 24 से 50 प्रश्न, 20 प्रैक्टिस सेट, 2 सोल पेपर और 100% न्यू सिलेबस पर आधारित है। जो भी स्टूडेंट सीएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की तैयारी कर रहे, बुक लेना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए लिंक पर क्लिक करके इस बुक ऑनलाइन परचेज कर लीजिए। तो कंपटीशन आपको पता चल गया दोस्तों, कंपटीशन क्या है। मान के चलिए 90,000 स्टूडेंट पास किया है, यदि 90,000 स्टूडेंट एग्जाम देगा तो इसमें से केवल 2,260 बच्चे का रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब देख लीजिए कंपटीशन क्या है, समझ गए कंपटीशन। तो इसीलिए दोस्तों फायरमैन में यदि अप्लाई किए हैं दोस्तों, फायरमैन में, तो तैयारी दोस्तों जोरों की बनती है। पूरा रगड़ दीजिए दोस्तों, यदि इस बार सिलेक्शन लेना है तो टोटली क्वालिफाई जो है समझ लीजिए 1 लाख के आसपास या उससे 10-20,000 कम या ज्यादा होगी। कंपटीशन के बारे में आप लोगों को तो पता चल ही गया कि यदि 1 लाख बच्चा एग्जाम दे या 50,000 बच्चा एग्जाम दे, केवल 2,260 बच्चे का रिजल्ट आएगा। अभी समझ लीजिए केवल 2,260 बच्चों का रिजल्ट आएगा, और उसमें से जिसका मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा 2,260 में से यदि मेडिकल में 500 बच्चा पास हुआ तो बाकी पोस्ट खाली, फिर नई भर्ती। तो तैयारी में दोस्तों लगे रहिए, जैसे ही एग्जाम से रिलेटेड कोई सूचना आता है हम वीडियो बना देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।